बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आप इनसे रिलेटेड लेक्चर भी ले सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल। समुद्र के अंदर एक टावर लगा हुआ है, लाइट हाउस टावर है, उसकी हाइट कितनी है? 150 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज 60 डिग्री। तो अब ये जो हमारे पास एंगल ऑफ डिस्पर्शन है वो कैसे बनेगा? डिप्रेशन तो ऊपर अगर हम टावर के ऊपर खड़े हों तो नीचे एक शिप होगी, जैसे यहाँ पे देखेंगे हमने डायग्राम बनाई है। तो ये हमारे पास टावर है, लाइट हाउस। ये देखें ऐसे ये टावर बना हुआ है और ये लाइट हाउस है और ये समुंदर है नीचे, ठीक है, सी है, समझ लगी। तो यहाँ पे अब इसकी हाइट कितनी है? 150 मीटर। हाइट उसकी कितनी है? 150 मीटर है। और शिप यहाँ पे है। शिप अब यहाँ पे टावर पे हम खड़े होके नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड द टावर। ये हमारे पास टावर है और यहाँ पे कहीं पे शिप है। तो हमने इस शिप का और टावर का डिस्टेंस फाइंड करना है कि इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है। देखा जाए तो यहाँ पे जितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री, उतना ही एंगल हमारे पास यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो एंगल डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं ABC का, और ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो हम लिखेंगे लेट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड टावर इक्वल टू AB, और इसको x का नाम दे देते हैं। कोई भी नाम देना है तो लिखेंगे लेट द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड द टावर इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ AB इक्वल है x के। तो ये हमने फर्ज कर लिया। अब हम डाटा देख लेते हैं। हमारे पास डाटा क्या है? BC जो डाटा है वो 150 मीटर है। हाइट कितनी है? मेजरमेंट ऑफ BC इक्वल टू 150 मीटर। एंगल यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे भी एंगल हमारे पास एंगल A जो है वो 60 डिग्री। देखा जाए तो ये दो लाइंस हैं तो ये अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 60, जितना एंगल बनेगा यहाँ पे भी फिर उतना एंगल, तो ये आपस में अल्टरनेट एंगल है। तो हम फिर एंगल A जो है वो कितना लिखेंगे? 60 डिग्री। और मेजरमेंट ऑफ AB ये हमने फाइंड करनी है। मेजरमेंट ऑफ AB शिप का और टावर का डिस्टेंस जो है वो कितना है वो हमने फाइंड करना है। वो हमारे पास क्या है? x। अब हमने देखना है कि ये जो हाइट परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लगा सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोग 10 पढ़ चुके हो, तो 10 हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगेंगे। तो हम लिखेंगे 10 थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग 10 मेजरमेंट ऑफ एंगल A इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर जो हमारे पास है वो है BC, मेजरमेंट ऑफ BC ओवर मेजरमेंट ऑफ AB। तो tan परपेंडिकुलर A एंगल जो है वो हमारे पास 60 डिग्री बन रहा है। मेजरमेंट ऑफ BC 150 है और ये हमारे पास x है। tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी होती है वो हम देख लेते हैं, या कैलकुलेटर से निकाल लें। निकाल लें तो कैलकुलेटर पे हमारे पास वैल्यू आती है 1.7320, 150 ओवर x। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1.7320 मल्टीप्लाई x, 150 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ आ जाती है। अब हमने x निकालना है तो x तो इधर ही रहा। अब ये 1.7320 जो है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा।
तो इन एक्स 150 को हम डिवाइड करेंगे 1.7320 पे, तो हमारे पास एक्स के जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 86.60 आ रहा है। तो आप इस तरह बुक पे जो लिखा हुआ है उसी लिहाज से हम 86.6, तो ये हमारे पास मीटर में आ जाएगा डिस्टेंस। शिप का टावर के साथ कितना डिस्टेंस है वो हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन हमारे पास गिवन था कि एक लाइट हाउस टावर है, उसकी हाइट 150 मीटर थी और सी लेवल यानी समुंदर से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो टॉप ऑफ द टावर और शिप के दरमियान जो एंगल था वो 60 डिग्री का बन रहा था, और हमने शिप का और टावर का डिस्टेंस फाइंड करना था आपस में वो कितना है। तो ये हाइट, ये हमारे पास बेस, ये हमने फाइंड करनी थी। जो इतना एंगल जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ पे बनेगा। जो हमारे पास डाटा दिया हुआ था वो हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होता है। वो हमने अप्लाई किया tan परपेंडिकुलर ओवर बेस, वैल्यूज पुट की और हमारे पास आंसर आ गया वो है 86.6 मीटर जो है वो शिप का और टावर का डिस्टेंस है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल इज 15 डिग्री फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड से जो हमारा पोल है उसके दरमियान कितना एंगल बन रहा है 15 डिग्री इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल। अगर हम वॉक करके तो पोल की तरफ जाएं तो 100 मीटर डिस्टेंस कवर करें, ऑफ एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो वहाँ पे एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमने उस पोल की हाइट फाइंड करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन है मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ ग्राउंड लेवल पे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ग्राउंड पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो हमारे पास 15 डिग्री है फ्रॉम एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड इन वॉकिंग टूवर्ड्स। अगर हम ये पोल है हमारे पास, तो अगर हम पोल की तरफ 100 मीटर वॉक करें तो फिर एंगल हमारे पास 30 डिग्री का बन रहा है। तो हमने उस पोल की हाइट फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे 15 डिग्री और जहाँ पे 100 मीटर का फासला तय करके पोल के करीब जब हम जाएंगे तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। और राइट ये हमारे पास इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ABC, और ये जो छोटी ट्राइंगल है अंदर ये D, तो ये छोटी ट्राइंगल हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द पोल, इतनी ट्राइंगल ले लेते हैं पहले हम। तो इस ट्राइंगल के अंदर हम ये फाइंड करेंगे पहले BC जो है ये क्या दे BD है, ये कितना दिया हुआ है ये हमने फाइंड करना है एक्सिस को, कि ये तो 100 मीटर है। पूरी ट्राइंगल का बेस पूरी हो पता होगी तो फिर हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो हम लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द पोल इन ट्राइंगल BCD। तो हम ये छोटी ट्राइंगल ले लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे लेट द हाइट ऑफ पोल इन तो पोल की हाइट कितनी है, मेजरमेंट ऑफ एंगल BC, और ये मेजरमेंट ऑफ एंगल BC कितनी है H है। BC की जो हाइट है वो हमने ले ली H है। अब लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल BCD, इन राइट ट्राइंगल BCD। तो इसके अंदर हम देखेंगे तो अब इस एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हाइट हमारे पास है और ये परपेंडिकुलर बेस। तो हम इसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लगा सकते हैं tan को। तो हम लिखेंगे tan मेजरमेंट ऑफ एंगल D इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है ये छोटी ट्राइंगल की। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल होता है परपेंडिकुलर की वैल्यू है BC, मेजरमेंट ऑफ BC ओवर मेजरमेंट ऑफ BD। तो मेजरमेंट ऑफ BC कितनी है H है वो लिख देंगे H ओवर मेजरमेंट ऑफ BD की वैल्यू क्या है X है, तो वो हम पुट कर देंगे। ठीक है, और tan 30 डिग्री जो है उसकी वैल्यू होती है 1/√3। अगर हम टेबल के अंदर देखें तो x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू H√3। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू हम H में ले लेते हैं। अब हम ट्राइंगल ये x की वैल्यू आ गई, तब हम पूरी बेस जब लेंगे तो 100 मीटर में ये x की जो वैल्यू आई है उसको ऐड कर देंगे। अब हम ट्राइंगल लेंगे ABC, बड़ी बड़ी ट्राइंगल ले लेते हैं, उसमें लिखेंगे इन
राइट ट्राइंगल ABC, इसमें हमने लेना है tan 50 डिग्री को। अब हमने एंगल जो ये 50 डिग्री का लेंगे तो हम लिखेंगे tan 50 डिग्री, ये हाइट ले लेंगे और टोटल बेस ले लेंगे। अब ठीक है, ये हाइट और ये टोटल बेस लेंगे तो हम लिखेंगे tan मेजरमेंट ऑफ एंगल A इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan 15 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर हमारे पास एज है, और अब हमने बेस जो लेनी है दोनों को ऐड करके लेनी है तो हम लिखेंगे 100 प्लस x। ठीक है, दोनों बेसिस को ऐड कर देंगे। तो tan 15 डिग्री जो हमारे पास है उसकी वैल्यू कैलकुलेटर पर लें तो हमारे पास आ जाता है 0.2679 इक्वल टू एच ओवर 100 प्लस एक्स। अब हम अगर एज की वैल्यू फाइंड करें तो ये जो है वैल्यू साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2679 100 प्लस एक्स इक्वल टू एज। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जो हमारे पास ये वैल्यू आई है हमने निकाली है, ये रख देनी है। ठीक हो गया, अब हम रख देंगे 0.2679 100 प्लस एच √3 इक्वल टू एज, ये आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, √3 की वैल्यू निकाल लेनी है, वो क्या आती है, तो एज इक्वल टू 0.2679 100 प्लस एज। तो एज के बाद ये जो √3 है उसकी इशारे में वैल्यू क्या आती है, 1.7320। ये हम कैलकुलेटर पर निकालते हैं, √3 की वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको पहले 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट, इसको अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एज तो वहीं का वहीं रहा। अब 0.2679 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26.79 प्लस, अब हम इसी चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.4640 और साथ में एच आ गया। ठीक है, ये भी एच है और ये भी एच है। तो अब ये जो एच वाली वैल्यू है वो हम एक साइड पे कर लेते हैं। अब आगे क्या पेज पे करना है, हम इस साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच यहाँ पे एक रहा, तो ये जो प्लस वाले 0 पॉइंट हमारे पास कुछ वैल्यू है एच की, ये हम दूसरी साइड पे जाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम लिख देंगे 0.4640 और साथ में एच लिख देंगे इक्वल टू 26.79, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एज को इसमें से कॉमन ले लेना है और हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस 0.4640 इक्वल टू 26.79। अब 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.536। साथ में हम एज, अब हमने एज की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये एज इसी साइड पे रहा और जो ये वैल्यू है ये इस साइड पे आकर क्या हो जाएगी, इसकी बटे में आ जाएगी। एच निकालना है तो 26.79 को डिवाइड कर देंगे 0.536 पे, तो एच की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाती है, इसको निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49.98। तो ये हमारे पास इसकी हाइट आ गई है। ठीक हो गया स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था कि मेजर ऑफ एंगल एलिवेशन जो है वो 15 डिग्री है, और जो ग्राउंड से हम अगर हम वॉक करके पोल की तरफ जाएं 100 मीटर की, तो हमारे पास जो एंगल है वो 30 डिग्री का बनेगा। और हमने उस पोल की, ये पोल है हमारे पास, उसकी हमने हाइट फाइंड करनी है और ये ग्राउंड था। हमने ट्राइंगल को नाम दे दिया ABC और ये D का। तो जो पहले सबसे पहले तो हम ये छोटी हाइट फाइंड करेंगे, ये होगी तो फिर बड़ी ट्राइंगल की हाइट बेस फाइंड हो सकती है ना, तो इसलिए हम छोटा ट्राइंगल ले लेंगे BCD। उसको लेके हमने tan को अप्लाई किया परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो x की वैल्यू हमने एज में निकाल ली। फिर हमने ट्राइंगल लेनी थी ABC, बड़ी ट्राइंगल ले ली, उसमें भी परपेंडिकुलर तो हमारा वही रहा, और बेस में हमने 100 में x को ऐड कर देना था। तो एज की वैल्यू हमने पुट की, जो √3 आई थी उसको इशारिये में हमने कैलकुलेटर से निकाल लिया और हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अब हमने एज वाली वैल्यूज़ को एक साइड पर रख लेना है और जो कांस्टेंट नंबर है उनको एक साइड पर रख लेना है। एज की वैल्यू निकालने के लिए कॉमन ले लेंगे, माइनस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास 49.98 जो है हाइट आ गई है एक पोल की, जो हमने हाइट फाइंड करनी थी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको सॉल्व करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। यहाँ पे हम ग्राउंड पे नीचे खड़े हैं और हम सूरज की तरफ अगर जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है। और इफ़ अ टावर, अगर टावर जो है वो 300 मीटर है, टावर है ये इस तरह खड़ा, तो टावर की हाइट कितनी है, 300 मीटर हो गई। अब इसका जो साया पड़ रहा है, शेडो पड़ रहा है, वो कितना है, 4। इफ़ अ टावर 300 मीटर हाई कॉस्ट अ शेडो 450 मीटर लॉन्ग, और उसका शेडो कितना पड़ रहा है, 450 मीटर लॉन्ग पड़ रहा है। तो इसको हम ABC का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल और यहाँ पे 90 डिग्री राइट ट्राइंगल बन रही है। तो हमने मालूम क्या करना, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो वो हम लिख लेते हैं लेट दी, ये हमने एंगल फाइंड करना है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। लेट द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इक्वल टू थीटा। ओके, अब देखा जाए तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो हम लिखेंगे tan थीटा मेजरमेंट ऑफ एंगल BC ओवर मेजरमेंट ऑफ एंगल AB। ओके, अब हमने tan थीटा को फाइंड करना, वो तो वैसे का वैसे ही रहा। ये BC की जो मेजरमेंट है 300 और मेजरमेंट ऑफ AB 450 है। तो इसको हम अगर डिवाइड करें तो हमारे पास डिवाइड करके आ जाता है 0.66। तो अगर आप बुक वाला आंसर लेके आना चाहते हैं तो आप इशारे के बाद 4 डिजिट लिख लिया करें, ठीक है। अगर तो थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ जाए तो चल जाता है, लेकिन अगर आप बच्चे चाहते हैं कि बस जी बुक वाला आंसर आना चाहिए तो फिर आप लोगों ने इशारे के बाद 4 डिजिट नोट डाउन करने होते हैं। ओके स्टूडेंट, थीटा अगर हम लोगों ने फाइंड करना है तो tan इस साइड पे आकर क्या हो जाना है, इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हम शिफ्ट दबा के tan लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 33.687। तो इशारे के बाद अगर हम 2 डिजिट ले लें तो जो हमारे पास थर्ड डिजिट है वो 5 या 5 से ग्रेटर देन हो, तो फिर हम उसमें जो पिछला नंबर होता है उसमें एक डिजिट, एक नंबर जो है वो ऐड करके लिख देता है। तो हम लिखेंगे थीटा की वैल्यू 33.69 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा जो ग्राउंड से हम सन की तरफ देख रहे हैं टावर को, तो ये हमारे पास एंगल बन जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि एंगल ऑफ एलिवेशन आप फाइंड कर दें। सन से टावर की हाइट दे दी गई है और उसका शेडो दे दिया गया है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे tan थीटा की और कैलकुलेशन कर लेंगे और हमारे पास एंगल जो है वो आ जाएगा 33.69 डिग्री। ओके स्टूडेंट।